तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और दो चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और बारी बारी से बहुत कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाए, कोई परेशानी आपको ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक यूनिट नंबर थर्ड का आपका है IEEE 802.11, जो कि वायरलेस लैन एंड वाईफाई के लिए यूज होता है। तो लैन आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि IEEE 802.11 डिफाइंस द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये क्या करता है, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को डिफाइन करता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो स्टेशन आते हैं, जिसमें डिवाइसेस जिसमें जस्ट लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल्स यूज होते हैं। एक्सेस पॉइंट जो कनेक्ट करते हैं वायरलेस डिवाइसेस से। बेसिक सर्विस सेट जो ग्रुप होता है स्टेशन का। एक्सटेंडेड सर्विस सेट जिसमें मल्टीपल BSS कनेक्ट होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि बैकबोन होता है नेटवर्क का। ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें ए बी और जी की, तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है ए बी और जी का। तो इसका फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज होता है, इसका फ्रीक्वेंसी आपका 2.4 और इसका भी 2.4 होता है। स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड आपका अप टू 54 Mbps होता है, इसका स्पीड 11 Mbps होता है, इसका 54 Mbps। ये थोड़ा सा कम इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है, ये लॉन्गर रेंज होता है इसका, और इसका कंपेटेबल होता है बी। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि IEEE 802.11 फॉलोज द लेयर्ड आर्किटेक्चर। यानी ये लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें आपका फिजिकल लेयर आता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मैक लेयर जो होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये यूज होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है फिजिकल लेयर। ठीक है, जो कि आपका 802.11 के लिए यूज होता है। तो ये डिफाइन करता है ट्रांसमिशन टेक्निक को, जस्ट लाइक FHSS यानी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेयर्ड स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। अगला हमारा आता है मैक लेयर। मैक लेयर का फंक्शन की बात करें तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल होता है इसका, फ्रेगमेंटेशन एंड रिजिमलिंग एंड एरर कंट्रोल इसके पास हो पाता है। एक्सेस मेथड की बात करें तो CSMA एंड CA यानी करियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस विद द कॉलिजन अवॉइडेंस। ठीक है। एंड ऑपरेशन ऑप्शनल की बात करें तो RTS एंड CTS यहाँ पे मैकेनिज्म यूज होते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है मैक का मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंडल करता है ऑथेंटिकेशन को, एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसएसोसिएशन को, सिंक्रोनाइजेशन को। ठीक है, पावर मैनेजमेंट भी यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका आता है हाइपर लैन यानी हाई परफॉर्मेंस ऑडियो लैन। ओवरव्यू इसका ये डेवलप होते हैं, यूरोप के अंदर डेवलप हुआ ये, अल्टरनेटिव टू द वाईफाई। प्रोटोकॉल लेयर की बात करें आर्किटेक्चर की, तो ये सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू द फिजिकल लेयर एंड द डेटा लिंक लेयर। उसके बाद आपका आता है हाइपर लैन फिजिकल लेयर। तो ये ऑपरेट होता है 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के अकॉर्डिंग, और इसका जो डेटा रेट होता है हाई होता है, एंड यू यूज करता है एडवांस मॉड्यूलेशन को। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल सब लेयर की बात करें तो ये कंट्रोल करता है चैनल के एक्सेस को, एंड ये यूज होता है डायनेमिक चैनल जो आपके एलोकेशन होते हैं उनके लिए। अगला हमारा था मैक सब लेयर। तो ये एरर कंट्रोल, पैकेट ट्रांसमिशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रैफिक के लिए यूज होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूजर सिनेरियोज, जिसके अंदर आपका वायरलेस हैंडसेट आता है, फाइल ट्रांसफर, कीबोर्ड माउस कनेक्टिविटी, IoT डिवाइसेस, ये आपके इसके अंदर यूज होती है। ठीक है। एंड अगला हमारा है ब्लूटूथ फिजिकल लेयर। तो इसका फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड के अकॉर्डिंग होता है, एंड ये यूज होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए। रेंज इसका आपका 1 टू यहाँ पे इसका रेंज लगभग 100 मीटर होता है, और केस 2 का रेंज लगभग 10 मीटर होता है। ठीक है। ब्लूटूथ मैक लेयर की बात करें तो फीचर इसका ये है कि ये यूज करता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को। फॉर्म्स पिकॉन्ट होता है यहाँ पे, जिसमें एक मास्टर और 7 स्लैब्स होते हैं। मल्टीपल पिकॉट्स जो आपके होते हैं फॉर्म द स्कैटर नेट। ओके। फंक्शन की बात करें तो डिवाइस डिस्कवरी यहाँ पे हो पाता है, कनेक्शन सेटअप हो पाता है, एंड डेटा ट्रांसफर कंट्रोल हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। ओके, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।